हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2022 की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपका एक जो पोर्शन आता है 120 नंबर का जो आपका सिलेबस होता है, उसमें एक पूछा जाता है टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड करके जो पूछा जाता है, वो 25 नंबर का बहुत ही जो है आप लोग के लिए कुछ नया हो सकता है और नया है ही, क्योंकि आपने इंटर पास करके ये जो बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए नया होगा। तो नया होगा तो फिर इस स्थिति में आप उसे कैसे कवर करेंगे, ठीक ना। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि 25 में 25 आपको लाया जा सकता है। 22-23 तो पिछली बार यहाँ से 2021 में यहाँ से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंटों ने 21 और 22 नंबर लाया है। साथियों, इसके लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रश्न आपका पॉजिटिव में रहे तो उसका उत्तर भी पॉजिटिव में देना है। ठीक, इतना हो गया पहला पॉइंट। अगर पॉजिटिव में है तो उसका उत्तर भी पॉजिटिव में होगा। दूसरी इस बात यह याद रखना है कि अगर प्रश्न में यह रहे कि एक बच्चा फेल होता है तो यह क्या है, तो एक बच्चे का फेल होना जो बच्चों ये बताता है कि आपकी व्यवस्था फेल है, यानी बच्चा की कोई समस्या नहीं है, बच्चा की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टीचिंग स्किल्स में जो है उसमें सुधार लाइए, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है, अगर जिस प्रश्न का ये रहे कि बच्चा फेल होता है तो किसके कारण, बच्चों के नहीं पढ़ा इसके कारण, या व्यवस्था फेल है तो किसके कारण होता है, तो व्यवस्था के फेल होने के कारण होता है। हो सकता है कि आपने इस प्रश्न को इस तरह से डिजाइन नहीं किया है जिससे बच्चे को क्या हुआ समझ में नहीं आया है, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न भी आपको रहेंगे। दूसरी बात ये रहती है कि अगर आपका ये जो सभी पोर्शन में है उसमें पॉजिटिव उत्तर देना है, नेगेटिव नहीं रखना है। तीसरी बात ये है कि दंड बच्चों को मारना पीटना वाला उत्तर नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि अगर एक ऑप्शन में दे दे कि बच्चा बदमाशी करता है क्लास में तो उसे क्या करना चाहिए, क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, यह गलत है। यह एनसीएफ या सरकार कहती है कि नहीं, यह गलत है। आप उसे किसी मतलब एक्टिविटी में, यानी बच्चों को अगर क्लास में उसे नहीं पढ़ रहा है तो कोई एक्टिविटी दे दीजिए कि ये तुम काम करो, या अगर दे दीजिए कि दूसरे बच्चों को तुम पढ़ाओ। ये कितना कर सकते हैं, यानी बच्चों को एक्टिविटी में, गतिविधि में बांधे रखना है। बच्चों को ऐसा नहीं है कि तुम बदमाशी करते हो तो क्लास से बाहर चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। यानी ऐसा वाला उत्तर भी आपको नहीं देना है। तो देखिए, ये छोटी छोटी जो बारीकी है, अगर इस बारीकी को ध्यान रखते हैं तो 25 में 25 भी लाया जा सकता है, ठीक ना। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। और एक बात दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट दे देंगे कि यह सिद्धांत किसने दिया, तो ये याद रहा तो बनेगा, नहीं याद रहा तो नहीं बनेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट विधि एक बार पूछा गया था, किसने दिया था, यह आपको याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। इसमें सोचने की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर एक कोई रहे कि बच्चा फेल होता है, ये बच्चा क्यों फेल हुआ, ठीक ना। आप एक शिक्षक हैं तो बच्चे को गतिविधि कैसे करेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से सही कर सकते हैं, ठीक ना। इतनी अच्छी से कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, अगर हमारे कोर्स के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके परीक्षाओं में आता है, जैसे आरटीई, नई शिक्षा जो पद्धति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी हर एक पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। हमारे कोर्स में ऐप पे जो टीचिंग ओरिएंटेड का ऐप है उसमें कवर किया गया। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन कोर्स है, बहुत कम प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, अच्छे से तैयारी करते होंगे। फिर कोई अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।